सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर ऑड्रे ताई हूँ। मेरे चैनल नेत्र सर्जन द्वारा नेत्र चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं एक बोर्ड प्रमाणित और फेलोशिप प्रशिक्षित अपवर्तक और मोतियाबिंद सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ और कॉर्निया विशेषज्ञ। मैं आपके लिए नेत्र स्वास्थ्य पर नवीनतम जानकारी लाने के लिए यहाँ हूँ। दवा। आज के वीडियो में मैं आपको 3 अलग अलग ओवर द काउंटर ड्राई आई ड्रॉप दिखाऊंगा। शुष्क नेत्र रोग के इलाज के लिए उपयोग न करें। यदि आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन सी ओवर द काउंटर ड्राई आई ड्रॉप्स की अनुशंसा करता हूं, तो आप पा सकते हैं उन्हें इस वीडियो में। मेरी शीर्ष 5 ओवर द काउंटर ड्राई आई ड्रॉप्स। मैंने नीचे दिए गए विवरण में मेरे द्वारा अनुशंसित कुछ आई ड्रॉप्स के लिंक भी सूचीबद्ध किए हैं ताकि आप उनकी जांच कर सकें। यदि आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको एक कम ज्ञात आई ड्रॉप के बारे में बताऊंगा। आप भी इस पर नजर रखना चाह सकते हैं। कोई एक आई ड्रॉप अनुशंसित नहीं है। नंबर 1, बॉश और लोम्ब द्वारा अधिकतम जलयोजन स्नेहक आई ड्रॉप्स को शांत करना। मेरे द्वारा इस आई ड्रॉप की अनुशंसा न करने का मुख्य कारण इसमें उपयोग किया जाने वाला परिरक्षक है। इस आई ड्रॉप में मौजूद परिरक्षक बेंजालकोनियम क्लोराइड या बैक है। 3 अलग अलग प्रकार के परिरक्षक होते हैं जिनका उपयोग आमतौर पर आई ड्रॉप डिटर्जेंट में किया जाता है। प्रकार, ऑक्सीडेटिव प्रकार और आयनिक बफरिंग सिस्टम। डिटर्जेंट प्रकार का परिरक्षक आंख की सतह के लिए सबसे विषैला प्रकार है और बैक डिटर्जेंट प्रकार के परिरक्षकों में सबसे जहरीला है। बैक का उपयोग आमतौर पर एंटीबायोटिक जैसे कई अलग अलग प्रकार की दवा आई ड्रॉप्स में भी किया जाता है। आई ड्रॉप, जहां इसकी विषाक्तता वास्तव में अल्पकालिक उपयोग के लिए फायदेमंद हो सकती है। बैक आंख की सतह पर कोशिकाओं के बीच संबंध में हस्तक्षेप कर सकता है और कम कर सकता है आंख की बाहरी परत पर कोशिकाओं की संख्या, जिन्हें उपकला कोशिकाएं कहा जाता है। इसलिए बार बार या लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर यह आंखों की सतह के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। समय अवधि। यदि आप वास्तव में सुखदायक आई ड्रॉप्स के परिवार को पसंद करते हैं तो आपके लिए सुखदायक एक्सपी का उपयोग करना बेहतर होगा। लुब्रिकेंट आई ड्रॉप एक ही कंपनी के हैं क्योंकि उनमें परिरक्षक के रूप में पॉलीक्वाड होता है। हालांकि पॉलीक्वाड भी एक डिटर्जेंट प्रकार का परिरक्षक है, ये बैक की तुलना में कम विषैला होता है क्योंकि आंख की सतह पर कोशिकाएं पॉलीक्वाड को प्रतिकर्षित करती हैं, जिससे ये कम विषैला हो जाता है। आंख की सतह तक। आई ड्रॉप्स के सुखदायक परिवार में और भी बेहतर परिरक्षक मुक्त आई ड्रॉप्स हैं। यदि आप विभिन्न सामग्रियों के पीछे के विज्ञान के बारे में अधिक जानना चाहेंगे। कृत्रिम आंसू और मैं अन्य कृत्रिम आंसुओं की तुलना में कुछ कृत्रिम आंसुओं की अनुशंसा क्यों करूंगा। आप कृत्रिम आंसू सामग्री के पीछे के विज्ञान के बारे में मेरा वीडियो देख सकते हैं। जब भी आपके पास वीडियो देखने के लिए 10 मिनट का समय ना हो तो आप लघु मनोरंजक वीडियो देख सकते हैं। आंखों की देखभाल के टिप्स इंस्टाग्राम @द्रोद्राइताई पर। कोई 2 आई ड्रॉप अनुशंसित नहीं है। नंबर 2, प्रेस्टीज कंज्यूमर हेल्थकेयर द्वारा स्पष्ट आंखें प्राकृतिक आंसू आई ड्रॉप। ऐसे 2 कारण हैं जिनकी वजह से मैं उपचार के लिए स्पष्ट आंखों के प्राकृतिक आंसुओं का उपयोग करने की अनुशंसा नहीं करता हूँ। सूखी आंखें। पहला ये कि यह आई ड्रॉप परिरक्षक के रूप में बेंजालकोनियम क्लोराइड या बैक का भी उपयोग करता है और इस आई ड्रॉप का कोई परिरक्षक मुक्त संस्करण नहीं है। दूसरा कारण ये है कि इस आई ड्रॉप में पॉलीविनाइल अल्कोहल या पीवीए होता है, जो एक शामक है जो आई ड्रॉप की चिपचिपाहट या मोटाई को कम करता है। पीवीए कई पुराने प्रकार के कृत्रिम आंसू आई ड्रॉप्स में पाया जाता है। अधिक प्रभावी नए यौगिक हैं जो आई ड्रॉप्स में शामक के रूप में उपलब्ध हैं, जैसे कि प्रोपलीन ग्लाइकोल और पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल, जिनका उपयोग कुछ नए कृत्रिम में किया जाता है। आंखों में आंसू। आप सूखी आंखों के इलाज के लिए ओवर द काउंटर आई ड्रॉप्स के कुछ उदाहरणों के लिंक पा सकते हैं। नीचे दिए गए विवरण में वे नए डिमोल्सेंट। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अब तक उपयोगी लगा होगा और यदि हाँ तो कृपया इसे देखने पर विचार करें। लाइक बटन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वास्तव में मुझे आपके लिए नेत्र स्वास्थ्य और नेत्र शल्य चिकित्सा के बारे में और अधिक वीडियो लाने में मदद करेगा। नो 3 आई ड्रॉप अनुशंसित नहीं है। नंबर 3, विसाइन सूखी आंखों से राहत, विसाइन लाल आंख हाइड्रेटिंग आराम और विसाइन लाल आंख। जॉनसन और जॉनसन विसाइन द्वारा पूर्ण आराम, लाल आंख हाइड्रेटिंग आराम और विसाइन रेड आई टोटल कंफर्ट में आंखों की लालिमा को कम करने के लिए टेट्राहाइड्रोजोलिन होता है। टेट्राहाइड्रोजोलिन एक रसायन है जो आंख की सतह पर रक्त वाहिकाओं को अस्थायी रूप से संकुचित कर देता है। आंखों की लालिमा को कम करने के लिए टेट्राहाइड्रोजोलिन के बार बार और लंबे समय तक उपयोग से रक्त वाहिकाओं का दोबारा फैलाव हो सकता है। जब आई ड्रॉप बंद हो जाता है तो आंख की सतह पर, इसका मतलब है कि अगर आई ड्रॉप बंद कर दिया जाए तो आंख लाल दिखाई देगी। अब विसाइन लाल आंख के पूर्ण आराम के विपरीत कुछ अन्य विसाइन आई ड्रॉप्स जैसे विसाइन सूखी आंख राहत टेट्राहाइड्रोजोलिन शामिल नहीं है।
हालांकि मैंने जिन 3 विसाइन आई ड्रॉप्स का उल्लेख किया है वे बैक को अपने संरक्षक के रूप में उपयोग करते हैं। और हमेशा की तरह मैं किसी भी ओवर द काउंटर आई ड्रॉप के दीर्घकालिक उपयोग से बचने की सलाह देता हूँ। आंख की सतह पर इसकी विषाक्तता के कारण बैक शामिल होता है। यदि आप वास्तव में सूखी आंखों के इलाज के लिए विसाइन परिवार से एक आई ड्रॉप चुनना चाहते हैं, बेहतर होगा कि आप विसाइन ड्राई रिलीफ थका हुआ आई लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स या विसाइन चुनें। सूखी आंखों से पूरे दिन आराम मिलता है क्योंकि उन 2 बूंदों में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रिजर्वेटिव पॉलीक्वाड है जो बैक की तुलना में कम विषैला है। अब तक मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। जैसा कि वादा किया गया था, मैं एक और ओवर द काउंटर का उल्लेख करूंगा। बोनस आई ड्रॉप की समीक्षा की गई। सूखी आंखों के उपचार के लिए मैं आई ड्रॉप की अनुशंसा नहीं करता हूं। रोहतो कूलिंग आई ड्रॉप्स डिजीआई। यह उन अन्य ओवर द काउंटर आई ड्रॉप्स की तुलना में कम प्रसिद्ध है जिनकी मैंने इस वीडियो में समीक्षा की है। हालांकि मैंने इसके आकर्षक पैकेज के कारण आपका ध्यान इस ड्रॉप की ओर लाने का निर्णय लिया है। यही कारण था कि मैंने इसे फार्मेसी शेल्फ पर देखा। डिजीआई में टेट्राहाइड्रोजोलिन और BAK दोनों होते हैं, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। आपकी आंखों के लिए विषाक्त हो। नीचे टिप्पणियों में मुझे बताएं कि इस वीडियो में मैंने किस आई ड्रॉप का उल्लेख किया है जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया है। आप सबसे अधिक, यदि आप इनमें से किसी आई ड्रॉप का उपयोग कर रहे हैं तो क्या आप स्विच करने पर विचार करेंगे? इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ ओवर द काउंटर आई ड्रॉप्स के लिंक भी पा सकते हैं जिनकी मैं सूखी आंखों के लिए अनुशंसा करता हूं। नीचे दिए गए विवरण में आंखें। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो कृपया ना करें। लाइक बटन दबाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो सब्सक्राइब करें बटन यह मुझे आंखों के बारे में मुफ्त वीडियो लाने का अवसर देने में मदद करेगा। दुनिया के लिए स्वास्थ्य और नेत्र शल्य चिकित्सा, इसके बारे में और अधिक जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन @द्रोदरेदाई पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा अभ्यास, मैं वहां आपसे जुड़ने के लिए उत्सुक हूँ। देखने के लिए फिर से धन्यवाद और मैं आपको अपने अगले वीडियो में देखूंगा।